सेवेंथ क्लास। कल हमने 8th F का एक सवाल करके देखा था जो सर्वसमीका पर आधारित था और सर्वसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर आएगी। तो कोई भी फॉर्मूला, कोई भी सम अगर इस फॉर्मूले में सटीक बैठ रहा है तो उसका आंसर भी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। ये बात हम कल समझ चुके हैं। इसी के एक आगे का सवाल हम आज देखेंगे जो मुझे लगता है आपको थोड़ी मुश्किल होगी करने में। ठीक है, सवाल है कि एक खेत में x माइनस 2y क्यारियाँ हैं। प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2y पपीते के पौधे लगे हैं। आप देखिए, जितनी क्यारियाँ हैं खेत में उतने ही हर क्यारी में पौधे हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि खेत में पपीते के कितने पौधे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि खेत में पपीते के कितने पौधे हैं और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि अगर हम x की वैल्यू 10 रखें और y की वैल्यू 1 रखें तो कुल पौधों की संख्या कितनी आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें इसका x माइनस 2y का वर्ग करना होगा, यानी कि इसको इससे गुना करनी होगी। ठीक है, यहाँ देखिए हमने क्वेश्चन लिखा है खेत में क्यारियाँ कितनी हैं। क्वेश्चन में हमें पता चलता है कि खेत में क्यारियाँ हैं x माइनस 2y। ठीक है, प्रत्येक क्यारी में पौधे कितने हैं x माइनस 2y। तो यानी कि खेत में पपीते के कुल कितने पौधे हैं कैसे ज्ञात होगा। कुल पौधों को हम ज्ञात करेंगे इन दोनों को आपस में गुना करके। तो यहाँ देखिए x माइनस 2y गुना x माइनस 2y और इन दोनों संख्याओं को हमें ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं मैंने दोनों संख्याओं को ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो आप भी ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट और चिन्हों का विशेष ध्यान रखना होता है मैथ्स में। ठीक है, तो जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो वो हो जाता है उस संख्या का वर्ग। ये बात आप सीख चुके हैं अंकगणित के सवालों के द्वारा। ठीक है, तो जब हम इस संख्या को इस संख्या से, ये दोनों सेम संख्याएं हैं, दोनों को आपस में जब हम गुना करते हैं तो आंसर आएगा इस संख्या का वर्ग। और इस वर्ग को हमें किस आधार पर खोलना है, देखिए a माइनस बी, ये सर्वसमीका हमने कल पढ़ी थी। तो हम इसी सर्वसमीका के अनुसार इस संख्या को खोलेंगे। तो जहाँ जहाँ सर्वसमीका में a आता है वहाँ वहाँ आप x रखेंगे और जहाँ जहाँ b आता है वहाँ आप रखेंगे 2y। ठीक है, तो इसके अनुसार x माइनस 2y का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए a स्क्वायर है तो यहाँ हमने a की जगह x लिख दिया है, x स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि सर्वसमीका में है, हमारे फॉर्मूले में है, इसलिए हम 2 लिखेंगे ही। गुणा का निशान और a की जगह आ गया है x, फिर गुणा का निशान और b की जगह आ गया है 2y। ठीक है, फिर ये वाला प्लस का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर और b की जगह फिर से हमें लिखना है 2y का स्क्वायर। अब 2 का और y दोनों का स्क्वायर करना है, इसलिए हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे इसे और उसके ऊपर हम स्क्वायर का निशान यानी कि 2 लिखेंगे। क्लियर है। आगे देखिए, इसे आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब यहाँ पर जो संख्याएं गुना हो सकती हैं उन्हें हम गुना करेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा और x और y एज इट इज़ यहाँ पर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 4xy प्लस, अब इस 2y को भी हमें वर्ग करना है। 2 का वर्ग होता है 4 और y का वर्ग हो गया y स्क्वायर। सिंपल। तो यानी कि कुल पौधों की संख्या हमारी आ गई x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर हमें मिल गया है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि यदि x बराबर 10 हो और y बराबर 1 हो तब पौधे की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। हमारे जो कुल पौधे आए हैं ये वाले, इस संख्या में हमें x की वैल्यू रख देनी है 10 और y की वैल्यू रख देनी है 1। तो x की जगह रखिए 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर 4 लिखा हमने, 4 तो 4 ही रहेगा, उसकी कोई अलग से वैल्यू नहीं है, गुना x की जगह हो गया 10 गुना y की जगह हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसके बाद 4 तो 4 ही रहना है, पता है आपको, y की जगह आ गया 1, 1 का स्क्वायर, y का स्क्वायर है तो हम 1 का भी
स्क्वायर करेंगे। क्लियर है? आगे देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दहम 10 की गुना 10 से आएगा 100। 10 दहम 100 माइनस 4 दहम 40 और 40 एकम 40, यानी कि आंसर क्या आ गया यहाँ पर 40 आ गया। इन तीनों को गुना का आंसर आया 40 प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। फिर 1 का जब हम वर्क करते हैं तो 1 ही आएगा आंसर, 1 एकम 1, और 1 की जब 4 से गुना करेंगे तो आंसर 4 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें इसको सॉल्व आगे कैसे करना है। हम पहले ये दोनों प्लस की संख्याएं 100 प्लस का है, 4 प्लस का है और 40 माइनस का है। तो सबसे पहले हम 100 और 4 को यहाँ पर जोड़ेंगे, 104 आ जाएगा। और जब 104 आ गया हमारा, जोड़ लिया हमने, उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे 40 को। 104 में से 40 माइनस करिए, आंसर आता है 64। यानी कि जब हम इसे x की जगह पर 10 रखते हैं, y की जगह पर 1 रखते हैं, तब कुल पौधे हमारे आ गए हैं 64। क्लियर है बच्चों?